आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। देश के शहरों को स्मार्ट बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अगला कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित 30 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। अगले 5 सालों में करीब 57 करोड़ के निवेश से इन शहरों को आधुनिक बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची में शिमला को 15वां स्थान मिला है। शिमला के कायाकल्प के लिए अब 2730.27 करोड़ केंद्र जबकि 500 करोड़ हिमाचल सरकार देगी। धर्मशाला के बाद शिमला सूबे का दूसरा स्मार्ट शहर बनेगा। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे और दूसरा हम स्मार्ट सिटी के लिए पूरी तरह से सभी पार्षद मिलके 34 के 34 पार्षद जितने भी हैं तो हम लोग मिलके स्मार्ट सिटी के लिए कार्य करेंगे। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने शिमला और हिमाचल में अपना काफ़ी वक्त गुजारा है और आज उनके नेतृत्व में शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि नगर निगम में भाजपा का मेयर और डिप्टी मेयर और भाजपा काबिज होते ही उन्होंने शिमला को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसके लिए हिमाचल भाजपा सदैव उनकी ऋणी रहेगी। ये एक लंबे संघर्ष के बाद ये शिमला को तोहफा मिला है और तोहफा के संघर्ष का एक प्रतीक है। इसमें करीब आप समझें ये 2306 करोड़ मतलब 3000 करोड़ के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम होगा। और ये संघर्ष इसलिए था क्योंकि दोनों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत ही साजिश करके शिमला को बाहर रखने की कोशिश की थी। दूसरी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शिमला वासियों को जिन्होंने बहुत ही सक्रियता से, हिंदुस्तान में बहुत कम शहरों में इतनी सक्रियता से लोगों ने भागीदारी की। ऑफकोर्स हमारे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। शिमला की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा दिला करके पूर्ण बहुमत से हमारे मेयर और डिप्टी मेयर इस बार जो है निर्वाचित किए, जिसका नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी ने शिमला को, हिमाचल प्रदेश को ये गिफ्ट प्रदान किया है। मुख्य रूप से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एम वेंकैया नायडू जो हमारे यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनको इसका प्रमुख रूप से जो है वो श्रेय देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू 2 साल पहले 100 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। बचे 10 शहरों की सूची आने वाले समय में जारी कर दी जाएगी। शिमला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मोम के पुतले बन गए हैं। जी हां, शिमला स्थित वैक्स म्यूजियम में मुख्यमंत्री सिंह का स्टैच्यू भी लग गया है, जिसका अनावरण स्वयं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। हूबहू नकल में एक पुतला मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही म्यूजियम में लगाया गया। दरअसल 1 साल पहले जब शिमला में वैक्स म्यूजियम खोला गया था, इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था। उसी वक्त म्यूजियम में उनका पुतला लगाने की बात कही थी, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री ने आज कर दिया है। अपने पुतले का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुशी जाहिर की और म्यूजियम का भी इसके लिए धन्यवाद किया। शिमला वैक्स म्यूजियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सदी के नायक अमिताभ बच्चन सहित कई हस्तियों के मोम के पुतले लगे हैं, जिसमें आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम भी जुड़ गया है। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में शिमला शहर कांग्रेस सरकार के प्रयासों में शामिल हुआ है। उनका कहना है कि इसके लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कई माह पहले से तैयारियां की थी और कल उसका परिणाम आया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला तो पहले ही इसमें आया था। उनका कहना है कि जिस वक्त धर्मशाला इस योजना में आया था, उस वक्त शिमला किसी और योजना के तहत पैसा मिल रहा था। इसके बाद फिर से शिमला को इस योजना में शामिल करने का कार्य शुरू हुआ और इससे सफलता मिली है।
एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि नगर निगम का योगदान केवल कागजी कामकाज करने का न था और राज्य सरकार ने भी इसे आगे केंद्र को भेजा और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता रही। सरकार के बीते 4.5 वर्ष के दौरान हर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया और इसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। उनका कहना था कि युवाओं को रोजगार के और अवसर प्रदान करने को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं और जो विपक्ष हो हल्ला कर रहे हो उनका हताशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष राज्य में हो रहे विकास को देखकर बौखलाहट में है। अच्छा है, शक्ल में इससे मिलती है, कद भी बराबर नाप के लेंगे कैसे लगता है अगर इस तरह का सम्मान करते हैं और इतना समय आपको हो गया राजनीति में, इस तरह से कैसी फीलिंग अगर आपकी बात करें अभी की जो आपने देखा खुद को? नहीं, क्या अच्छी बात है और इनका म्यूजियम बना रखा है इस चीज़ का और मुझे भी स्थान मिला है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। एक्मे स्टडी सेंटर हमीरपुर के 19 परीक्षार्थियों ने नीट की परीक्षा पास कर ली है। प्रदेश में तेजी से उभरते नाम एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर की नींव अभिभावकों के अनुरोध पर प्रदेश के विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से देश के प्रतिष्ठित दिल्ली एंड कोटला कोचिंग संस्थानों में कई वर्षों तक पढ़ा चुके अनुभवी शिक्षक और इंजीनियर नवनीत सिसोदिया, राजीव चौहान और इंजीनियरिंग अमित चौहान द्वारा 3 वर्ष पहले रखी गई थी। पिछले साल भी यहां स्निग्धा बंसल ने बोर्ड में मेरिट में 10वां स्थान हासिल किया था। दूसरी ओर रितेश राजन ने जेईई मेन परीक्षा में 229 अंक हासिल करके प्रदेश भर में संस्थान का नाम चमकाया था। इसके अलावा एक्मे स्टडी पॉइंट के 26 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा 2016 में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं और 29 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस में 100 अंक से ज्यादा अंक हासिल करके जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के साथ साथ राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT में दाखिले का रास्ता भी प्रशस्त किया है। मेरा नाम अभिषेक है और ये एक्मे इंस्टीट्यूट है। मैं यहाँ से 1 साल से ड्रॉप करा हुआ था। इस बार मेरे नीट में 517 मार्क्स हैं। इसके लिए मैं यहाँ के टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ केशव, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्मे स्टडी पॉइंट। मैंने यहाँ से 1 साल ड्रॉपर बैच किया था और इस कल हमारा नीट का रिजल्ट है, उसमें मेरे स्कोर 555 है, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। अब मेरा मानना है कि ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में इनके स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट दिया, मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और बिल्कुल जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, मेडिकल फील्ड में जाना, तो इस इंस्टीट्यूट में ज़रूर आएँ एक बार और देखें। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ 2 साल रेगुलर क्लास के लिए आया था। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और कल ही नीट का रिजल्ट निकला है, जिसमें मेरे 528 मार्क्स हैं। तो इसके लिए मैं एक्मे इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने कभी मेरे से भरोसा नहीं उठाया अपना। और मैं जो भी बच्ची मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए भी प्रिपेयर करें, मैं चाहता हूँ कि वो इस इंस्टीट्यूट में ज़रूर एक बार आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। नीट की परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले एक्मे के छात्रों के नाम हैं केशव, जिन्होंने 555 मार्क्स लिए हैं, आयुष गुलेरिया, आदित्य सिंह ठाकुर 528 मार्क्स के साथ, अभिषेक कुमार 517, सोनल धीमान 481, मनीष 467, अभिषेक राणा 450, मनीषा कुमारी 442, सोनाक्षी शर्मा 420 और वैशाली ने 403 अंक हासिल करके प्रदेश भर में संस्थान का नाम चमकाया। नीति आयोग की 2 सदस्यीय टीम हिमाचल दौरे पर है। आज विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसके अलावा सरकार में भी चर्चा हुई और उनमें हिमाचल के लिए क्या होना चाहिए उसमें फीडबैक ली गई। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे सुदृढ़ राज्यों का निर्माण करना जो आपस में एकजुट होकर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सकें।
नीति आयोग का मानना है कि हिमाचल सड़क एवं शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश भर के 5 राज्यों में से एक है, जबकि पर्यटन, वन एवं कनेक्टिविटी खासकर लाहौल स्पीति में कुछ दिक्कतें बताई जा रही हैं, जिनको दूर किया जाएगा। इस मौके पर प्रोफेसर रमेश चंद ने शिमला में कहा कि नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग से अलग है। नीति आयोग को किस तरह सुदृढ़ किया जाए, इस पर फीडबैक लिया जा रहा है। छोटे पहाड़ी राज्यों को किस तरह से विकसित करे, इस पर बातचीत की जा रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, इंडस्ट्री एवं पानी जैसी सुविधाएं कैसे हो, इस पर लोगों की फीडबैक ली जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में अन्य राज्य के मुकाबले हर स्तर पर स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 18 निजी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें गुणवत्ता की जरूरत है। ऐसा सामने आ रहा है कि इन यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्र ढाबों और अन्य छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। एक तो नीति आयोग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलके कोई हम जो नए आइडियाज़ हैं, जो यहाँ की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनको एक नई डायरेक्शन देकर हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं ताकि देश के जो आर्थिक विकास है उसमें और तेज़ी आ सके। और दूसरा ये था कि जो यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, यदि उनसे रिलेटेड कुछ स्टेट्स के अपने इश्यूज हैं तो वो भी उन्होंने हमें बताए, तो उनको भी हम जो है टेक अप करेंगे। इन्होंने जो है एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके नॉर्म को थोड़ा रिकंसिडर करने के लिए कहा है। इसी तरह कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड है, उसको रिकंसिडर करने के लिए कहा है। और टूरिज़्म में इन्होंने कुछ एविएशन से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि टूरिज़्म यहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं और पर्टिकुलरली जो एरियल कनेक्टिविटी है उसके कुछ इश्यूज़ हैं। जेईई मेंस और एडवांस प्रवेश परीक्षा परिणामों में धमाल मचा चुके आधार संस्थान के छात्रों ने नीट की प्रवेश परीक्षा के परिणामों में 13 छात्रों ने सफलता हासिल की है। संस्थान की तरफ से केशव ने सबसे ज्यादा 555 अंक हासिल किए हैं, वहीं रिद्धि शर्मा ने 453 अंक, वरुण ने 431 अंक और कनिका ने 350 अंक हासिल करके संस्थान का नाम रोशन किया है। इनके साथ ही संस्थान के अन्य छात्र जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं उनके नाम हैं आंचल, स्मृति ठाकुर, नेहा, अनमोल, स्मृति चंदेल और अंकुश और कमल। रिजल्ट आने के बाद संस्थान में उत्सव सा माहौल देखने को मिला। निदेशक अटल शामा ने केशव का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी, साथ ही सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आधार इंस्टीट्यूट के निदेशक अटल शामा ने बताया कि ड्रॉपर बैचेस भी 26 जून से शुरू हो चुके हैं। इसके लिए छात्र और अभिभावक संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा घोषित नीट प्रवेश परीक्षा परिणामों में आधार संस्थान के केशव ने 555 अंक लेकर प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इसके अलावा संस्थान की तरफ से 13 बच्चों ने अपनी अपनी श्रेणी में टेस्ट क्वालिफाई किया है। नीट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को आधार संस्थान हमीरपुर की तरफ से बधाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सत्र 2018-2019 के जेईई नीट प्रवेश परीक्षा के लिए ड्रॉपर कक्षाएं आधार संस्थान में 26 जून से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए बच्चे तथा अभिभावक संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। वहीं संस्थान के जिस छात्र केशव ने अत्यधिक 555 अंक हासिल किए हैं, उनका क्या कहना था इस कोर्स को करने के दौरान, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अच्छा, ये बताइए आधार इंस्टीट्यूट के बारे में आपको किसने रेकमेंड किया कि आप आधार इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें? ऐसा कुछ नहीं था, मैंने +1 +2 में पढ़ा हुआ था अच्छे ढंग से, तो मेरे को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जिसके लिए मैं रिवाइज करवा सके, वो मेरा अच्छा तरह से। इसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते 2 दिन पहले, 2 दिन आने के बाद मुझे लगा कि अच्छे तरीके से रिवाइज हो रहा है मेरा। तो कैसा लगा आपको? जो आपने सोचा था वैसा यहाँ पे होता है? यस मैम, उससे कई ज़्यादा अच्छा होता है। किस तरह से पढ़ाई होती है आपकी, जो पढ़ाते हैं आपको सर? जैसे सोचा बिल्कुल वैसे, उससे कई गुना अच्छा डाउट्स रिमूव सारे हो जाते हैं, कोई ऐसा डाउट रहता नहीं है, सब कुछ ठीक है जैसे सोच। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को
जीएसटी का भरपूर फायदा मिलेगा क्योंकि यह कंज्यूमर स्टेट्स हैं। इसका कितना फायदा होगा इसका आकलन किया जा रहा है। जीएसटी विषय पर एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी कहीं आरंभिक तौर पर जीएसटी से प्रदेश को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रथम 5 सालों तक केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल कैबिनेट ने जीएसटी को गत माह 27 मई को मंजूरी दे दी है। इसे 1 जुलाई से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। विभाग के आयुक्त द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसके तहत किसी विशेष परिस्थिति में ही आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही छुट्टी के लिए मंजूरी देनी होगी। यह रोक आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, कई स्टेटों ने इसको एक्सेप्ट किया। हिमाचल प्रदेश में पिछली 27 तारीख को इसको पास कर दिया। जीएसटी से हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हिमाचल है, J&K है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें हैं, इनको फ़ायदा होने के आसार है क्योंकि कंज्यूमर स्टेट है ये। मैंने सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो है जिनको लॉस होने के आसार है, पर कंज्यूमर स्टेट होने के नाते हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट को इसका फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा कितना होगा एसेस नहीं हुआ है, इसको एसेस करने जा रहे हैं। और अगर इसमें लॉस भी होता होगा तो इसकी भरपाई जो 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 1 जुलाई को मेरे ख्याल लागू होगा। इसका लागू होने के बाद से पता चलेगा कितना हिमाचल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, कितना लॉस होता है। सर, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कुछ आइटम में 0% में, कुछ 5% में, कुछ 28% में, उस पर क्या कहना है? ये एक स्लैब है। पहले इन्होंने 5 किया, फिर 12 किया, 18 किया, 28 किया। अब मैंने सुना है कि पीछे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं गया नहीं, हालांकि हर एक मीटिंग में जाता था। उसमें इन्होंने 0 भी रखा और 3% भी रखा। अब किन चीज़ों पे ये 3% लगाएंगे, किन पे 5 लगाएंगे, ये सारा इन्होंने डिसाइड किया है और पुस्तिका बनी है, किताब बनी है, उसके माध्यम से होगा कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। सर, पिछले लंबे समय से मांग करते आई है जनता कि एक ही चीनी टैक्स होना चाहिए, ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, जीएसटी से जो दूसरे टैक्स है वो तो ख़त्म होंगे। है तो एक ही टैक्स है, पर अब स्लैब इन्होंने अलग अलग किए हैं। कई वस्तुओं पर इन्होंने 6% लगे, 5% लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, 28 लगेगा। अब 28% का जो स्लैब है वो किन वस्तुओं पे लगेगा ये भी मुझे जानकारी नहीं है, पर इसका जो इन्होंने जो पुस्तक के माध्यम से इन्होंने डिसाइड किया कि 28% उन वस्तुओं पर लगे, उस पर लगाएंगे। जीएसटी के लिए प्रदेश में विभाग की क्या तैयारी है इसे लागू करने से? नहीं, विभाग पूरा तैयार है क्योंकि 1 जुलाई से है और जहाँ तक मैंने कमिश्नर से भी बात की थी तो पूरा तैयार है और तैयार होने के नाते 1 जुलाई से हम काम करना शुरू करेंगे। हर साल की तरह सुपर मैग्नेट कोचिंग संस्थान ने नीट के परीक्षा परिणाम में बेहतरीन नतीजे दे दिए हैं। इस साल संस्थान के मेडिकल विंग ने नीट में 18, वेटनरी में 6, एग्रीकल्चर में 15, बी फार्मेसी में 4 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्थान का नाम रोशन किया है। सुपर मैग्नेट से श्वेग ने 489 नंबर लेकर, प्रतीक ने 468, हितेश ने 468, हिमांशु 482, अभिषेक ने 442, जयंत गुप्ता ने 402, लवली निगम ने 390, सौरभ भारती ने 360 अंक लेकर संस्थान का नाम रोशन किया है। वहीं प्रियंका, कनुप्रिया, नागेश आदि ने भी नीट की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एग्रीकल्चर और वेटनरी में हिमांशु, निशा, पंकज कुमार, अक्षिता आदि ने संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान की टीम मैडम वाटिका सूद, प्रवेश ठाकुर, अमित कपिल, इंजीनियर कनिष्का चोपड़ा, इंजीनियर निखिल सियाल, सोनिका ने उत्तीर्ण हुए बच्चों को संस्थान की ओर से बधाई दी है और उम्मीद की है कि आने वाले वक्त में गुणात्मक परिणाम देने में सुपर मैग्नेट संस्थान इसी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। इस साल 9वीं कक्षा से ही सुपर मैग्नेट में जेई और नीट के पैटर्न पर कोचिंग प्रदान की जा रही है और गर्मियों की छुट्टियों में विशेष बैच चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, हमीरपुर।
सुंदरनगर में भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉय यूनियन द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से आए यूनियन के पदाधिकारियों, सदस्यों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष सौदागर सिंह चंदेल, महासचिव मोहनलाल वर्मा सहित विभिन्न वक्ताओं ने सीधे तौर पर बीबीएमबी में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीबीएमबी में भ्रष्ट अधिकारियों और उनके चहेतों को गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। अधिकारी ठेकेदारों से मिली भगत कर बीबीएमबी में खुली लूट कर रहे हैं। दिहाड़ीदार और अन्य कर्मियों को अधिकारियों ने अपने क्वार्टरों में नौकर बनाया है, उनसे निजी काम करवाते हैं। बीबीएमबी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और स्टाफ की भारी कमी है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें धूल फांक रही हैं। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी नहीं है। विभिन्न परियोजनाओं क्षेत्रों में मशीनरी खराब होकर जंग खा रही है। इस बैठक में यह भी आरोप लगाए गए कि बीबीएमबी प्रशासन द्वारा कुशल कर्मियों की जगह ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा है। अधिकारी ठेकेदारों का काम कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष के क्वार्टरों में विशेष सुविधाएं देने के लिए पैसे और सीमेंट की खुली बर्बादी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे खाद्य कर्मियों के क्वार्टरों पर 200 बोरी सीमेंट तक की बर्बादी की गई है, जबकि आम कर्मियों के क्वार्टरों की मामूली रिपेयर भी नहीं की जाती। यहाँ पर एक बात देखी गई, अभी आपको ध्यान होगा, शायद सभी को पता है यहाँ पर कि अभी 15 मई को यहाँ पर फंक्शन किया गया और तलवाड़ा के अंदर वहाँ पर मेडल दिया गया और मेडल उन लोगों को दिया गया है यहाँ पर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है, जिन्होंने यहाँ बोर्ड का नुकसान किया, चाहे वो सामान किसी को दे दिया, ठेकेदार का काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं, स्टोरों में सामान उठाया और वो जाकर चोरी करने लगे। यहाँ पर गाड़ियाँ आई, किसी ठेकेदार का काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को मेडल दिया गया। और जो लोग यहाँ लगातार काम करते चला, उनको कोई मेडल की व्यवस्था नहीं बनाई गई। हम विभाग को बार बार कहे जा रहे हैं, पहले भी सचेत किया, ये प्रयास किया जाए कि जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, उनको दिया जाए। बहुत सारे अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है, वो अधिकारी जो सिर्फ चहेतों का काम करते हैं। इससे पहले यूनियन अपना 13 सूत्रीय मांग पत्र सुंदरनगर दौरे पर आए नवनियुक्त चेयरमैन को सौंपने पहुंचे और कर्मियों को पेश आ रही तमाम समस्याओं का जल्दी ही हल करने की मांग करने लगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।